इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसी के साथ एक और पिलर होता है मीडिया। मीडिया का काम होता है इन तीनों पिलर पर नजर रखना, गवर्नमेंट से सवाल करना, गलतियों को एक्सपोज करना और जनता को सच बताना। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मीडिया एक वॉच डॉग है। लेकिन इंडिया में मीडिया एक वॉच डॉग नहीं बल्कि गवर्नमेंट का एक पालतू कुत्ता है। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। हम सब प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल पर बैठते ही बैठते, लेकिन आपने सोचा कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4 गालियां दी हैं। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि बता रही है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157th पोजीशन पे है 180 कंट्री में से। और अगर आपको ये रिपोर्ट झूठी लग रही हो तो पहले इन मीडिया एंकर्स के क्वेश्चन सुन लीजिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। और ये जरा बताइए कि बेंजामिन नेतन्याहू की ये कुंडली क्या कह रही है? यहाँ पर मेरी इनको ये एडवाइस है कि इस टाइम पर ये इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना ले। दरअसल मीडिया कैसे फालतू क्वेश्चन पूछना और गवर्नमेंट की चाटुकारिता करना, ऐसा करने के सिर्फ 2 मेन रीजन है। नंबर 1 ओनरशिप। पिछले कुछ सालों में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने एक एक करके न्यूज चैनल्स को खरीद लिया है। जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटवर्क 18 को खरीद लिया जिसमें 72 न्यूज चैनल्स इंक्लूड थे। और ठीक उसी तरह 2022 में गौतम अदानी ने एनडीटीवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा था। और अगर आपको नहीं पता तो एनडीटीवी एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल हुआ करता था जो कि इंडिपेंडेंट माना जाता था और गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल करता था। और ओनरशिप खरीदने से एक मीडिया हाउस की फ्रीडम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आप इसको इस तरह समझो कि आप एक जर्नलिस्ट हो और आपका मालिक एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा दोस्त है। अब आप क्या उस पॉलिटिशियन के खिलाफ न्यूज चलाओगे? 99% चांस है कि आप ऐसा नहीं करोगे। और इसी कारण ज्यादातर न्यूज चैनल सच बोलने से डरते हैं। और सेकेंड रीजन है एड्स। एक न्यूज चैनल अपने रेवेन्यू का 80% सिर्फ एड्स से जनरेट करता है और एड्स डायरेक्ट टीआरपी पे डिपेंड करते हैं। और ये न्यूज चैनल टीआरपी के इतने भूखे होते हैं कि उसके लिए कुछ भी दिखा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली खामने की कुंडली है। ये खामने की कुंडली क्या कह रही है? और इंडिया में गवर्नमेंट इन मीडिया हाउसेस की एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजर है। इनकी जो स्कीम, प्रोग्राम, अनाउंसमेंट होती है और जो एड्स पेपर या टीवी पे आते हैं, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं बल्कि लाखों करोड़ों का बिजनेस है। अब सोचो आपके चैनल की कमाई का ज्यादातर हिस्सा इन गवर्नमेंट एड्स से आता है तो आप इनके खिलाफ कितना ही बोल लोगे। और अगर आपने बोला तो एड्स बंद, यानी अब आपका चैनल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कैसे गवर्नमेंट इन मीडिया हाउसेस का फायदा उठाकर आपसे सच छुपाती है और कैसे आम जनता का ब्रेन वॉश करती है। 15 जून 2020 सारे न्यूज चैनल पे बस एक ही खबर चलती है कि एक कबूतर पाकिस्तान से उड़ के आया है और जासूसी कर रहा है। Breaking updates now, viewers. A suspected spy pigeon from Pakistan. पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है, मगर पाकिस्तान अभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। और हद तो तब हो गई जब इंडिया टुडे ने लाइव टीवी पर उस कबूतर का एक्सरे तक कर डाला। लेकिन रियलिटी ये है कि 15 और 16 जून के बीच इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी गलवान बॉर्डर पे, जहां पर इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इन मीडिया चैनल्स ने ऐसी एक भी न्यूज नहीं चलाई कि ऐसी लड़ाई हो रही है। 5 जून 2023 मणिपुर जल रहा था और सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा था? मोदी से मिलने आई मेलोनी। बल्कि सेम टाइम पे मणिपुर में 250 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। लेकिन हमारी मीडिया गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के बजाय मेलोडी में लगी थी। अभी 1 महीने पहले पीएम मोदी ने इटली विजिट किया था और मेलोडी चॉकलेट दी थी। उस दिन सारे न्यूज चैनल्स ने मेलोडी के ऊपर प्राइम टाइम रख दिया था। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मेलोडी पे ही चर्चा चलती रही, बल्कि उस टाइम पे नीट पेपर लीक और सीबीएसई यूएसएम स्कैम सबसे बड़े मुद्दे थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मीडिया बुरी है और बिकाऊ है, बल्कि आज भी ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जो डर के बावजूद भी सच बोलते हैं। तो आप उन्हें सुनिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।